एक बार फिर बांग्लादेश जल रहा है और इस आग के केंद्र में एक नाम है शरीफ उस्मान हादी। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर नारे गूंज रहे हैं। आंखों में गुस्सा है, हाथों में तख्तियां और दिलों में एक ही सवाल, हादी को किसने मारा। दरअसल पिछले हफ्ते अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। एक गोली सीधे सिर में लगी। हालत नाजुक थी, उम्मीदें टूटती जा रही थी। बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई और उनके जाने के साथ ही बांग्लादेश फिर से सुलग उठा। खबर फैलते ही जुलाई विद्रोह से जुड़े समर्थक ढाका के शाहबाग में उमड़ पड़े। न्याय की मांग, गिरफ्तारी की मांग और एक ऐसा गुस्सा जो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा बल्कि सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल यहीं से अब शुरू होता है कि आखिर कौन था शरीफ उस्मान हादी, जिसकी मौत से पूरा देश हिल गया। झलकाठी जिले में जन्मा एक शख्स मदरसे के एक शिक्षक का बेटा था। शुरुआती पढ़ाई नसराबाद कामला मदरसे में हुई। 32 साल का यह युवक ढाका यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र का छात्र था। किताबें लिखता था, बहस करता था और सबसे बड़ी बात कि किसी से भी डरता नहीं था। जुलाई 2024 जब बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने विद्रोह का रूप लिया, तब हादी सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक आवाज बन गया। उन्होंने बताया, इंकलाब मंच एक ऐसा मंच है जो सीधे सीधे शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दे रहा था। हसीना विरोधी आंदोलन का वह सबसे मुखर चेहरा था। बीएनपी के खिलाफ भी उसने सवाल उठाए और अवामी लीग के लिए वो सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। कहा जाता है कि इंकलाब मंच ने अवामी लीग को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। आंदोलन के बाद युवाओं में हादी हीरो बन चुका था। इतना भरोसा कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, ढाका 8 सीट से। लेकिन यही कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पर हमला हुआ और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। आज हादी के समर्थक कहते हैं कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सोच को खत्म करने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल मंच को चरमपंथी संगठन बताया जाता है। कहा जाता है कि सत्ता की अस्थिरता के पीछे इसी मंच की रणनीति थी। यूनुस सरकार ने बाद में अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल गया। लेकिन अब जब हादी नहीं है तो सवाल और भी बड़े हो गए हैं कि क्या यह हत्या एक राजनीतिक संदेश है? क्या बांग्लादेश में असहमति की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हादी की मौत आंदोलन को खत्म करेगी या उससे और भड़काएगी? इतिहास गवाह है, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और शरीफ उस्मान हादी उन्हीं नामों में से एक है। आज उनके मरने के बाद भी लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। शायद अब एक इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसान अब आंदोलन बन चुका है और उसे जिंदा रखा है उसके समर्थकों ने।